एक नई उम्मीद, एक नई दिन, एक नई तारीख परमेश्वर ने दी है। एक नई सुबह अपने साथ नई आशाएं लेकर के आती हैं। जब हम रात को सोते हैं तो कई चिंताएं, अधूरे सपने और अनगिनत सवाल हमारे मन में होते हैं, लेकिन हर सुबह परमेश्वर हमें अवसर देते हैं कि हम फिर विश्वास के साथ उठें और आगे बढ़ें। परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपसे वादा करता है, यदि ये पूरी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार के हालात को ठीक करने जा रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि आज सुबह कुछ ऐसा होगा जो आपके सारे सपने पूरा कर देगा। परमेश्वर आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि चिंताएं जो आपके मन में हैं, जो अधूरे सपने हैं, परमेश्वर उसे पूरा करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, वचन और प्रार्थना में आगे बढ़ने से आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें। आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है कि आज आप किसी ऐसे सपने का इंतजार कर रहे हैं जो बहुत समय से पूरा नहीं हुआ है। शायद आपने कई बार कोशिश की, कई बार आपके जीवन में निराशाएं हुई और अब आपको लगने लगा है कि शायद यह सपना अब कभी मेरी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देती है। एक फोन, एक कॉल, एक मुलाकात, एक अवसर, एक निर्णय आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। परमेश्वर आज यह प्रार्थना उन लोगों को याद रखना चाहिए जो परमेश्वर से आज विश्वास और भरोसा के साथ करीब आना चाहते हैं। परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं जो अचानक काम करते हैं। जब हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तब वह नए रास्ते खोल देता है, एक नई आशीष, एक नई उम्मीद देता है। बाइबल कहता है, बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 20 में लिखा है, अब जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में प्रभाव कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर केवल हमारी सोच के अनुसार ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक काम करने में सक्षम है। कई बार हम छोटे परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन परमेश्वर बड़ी आशीष की तैयारी कर रहे होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, आज मैं एक आपको बात सुनाना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी एक बात है। एक युवा लड़का था जो कई वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहा था। उसने अनेक जगह आवेदन किए, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार उसे निराशा मिली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसके सपने अभी पूरे नहीं होंगे। एक दिन उसने एक छोटे से कार्यक्रम में भाग लिया। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे सब कुछ सामान्य बातचीत में कही, और उस मुलाकात के बाद उस व्यक्ति ने उसे अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया। कुछ ही दिनों में उसे बड़ी नौकरी मिल गई और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, बाद में उसने कहा यदि वह उस दिन उस कार्यक्रम में ना गया होता तो शायद उसका जीवन वैसा ना होता और ना बदलता जैसा आज है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक छोटी सी मुलाकात ने उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कई बार हमारा चमत्कार बहुत दूर नहीं होता है। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां तैयार कर रहे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हम सोच भी नहीं सकते हैं। शायद आज आपके जीवन में भी कोई सपना अधूरा होगा। शायद आप अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य चाहते होंगे। शायद आप आर्थिक उन्नति अपनी जिंदगी में चाहते होंगे। शायद आप किसी ऐसे अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, या फिर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की कोई बड़ी समस्या समाप्त हो जाए। तो याद रखिए, परमेश्वर के पास आपके लिए एक ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें वह अभी पूरी तरह नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर कहता है, कभी कभी हम केवल बंद दरवाजे देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उन दरवाजों को देखते हैं जो खुलने वाले होते हैं। हम केवल वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर भविष्य की पूरी तस्वीर हमारे जीवन को बना करके बैठा होता है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को देख करके निराश मत होइए। आज की सुबह आपको विश्वास दिलाते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा और आपका इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर सही समय पर अवसर लेकर के आते हैं, और जब उनका समय आता है तो जब वर्षों से जो काम आपकी जिंदगी में नहीं बने होते हैं वह कुछ ही क्षणों में हो सकते हैं और वह आशीष के द्वारा आ सकते हैं। आज जब आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो यह विश्वास अपने मन में रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपके सपने के लिए असंभव नहीं है, उसकी समस्याएं उनके लिए बड़ी नहीं है। आपकी
अपनी प्रतीक्षा हमेशा नहीं चलेगी, इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है कि आज ही कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा रास्ता या कोई ऐसी मुलाकात आपके जीवन में आए जो आने वाले दिनों को पूरी तरह बदल दे। तो विश्वास बनाए रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि परमेश्वर अक्सर वहीं से काम शुरू करते हैं जहां इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो आइए, क्यों नहीं होगा, हमारे जीवन के हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। बात करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और अपनी जीवन की हर प्रकार की बातों को जो रखने जा रहे हैं परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज जितने बच्चे, आपके बेटे और बेटियां जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश है अपने जीवन में, तरह तरह की समस्याओं से, तरह तरह के दुख और तरह तरह के संकट से आज वो जूझ रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए, बरकत के लिए, घर में धन के लिए, तरह तरह की चीज़ों के लिए आज आपको आज्ञा देना होगा। आज आपको अपने मन में बोलना होगा कि परमेश्वर, मेरे जीवन से ये हर प्रकार का डर, हर प्रकार के नकारात्मक विचार, आज जो मेरे घर में शैतानी ताकत काम कर रही है, मेरे बच्चों के जीवन में, यहोवा परमेश्वर जो आज मेरे जीवन में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं हैं, उसको लेकर मैं प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज आप अपने बच्चे, अपने बेटे और बेटियों को आज आशीष देने जा रहे हैं, उन्हें बरकत देने जा रहे हैं, उन्हें हर प्रकार की चिंताओं से आप छुड़ाने जा रहे हैं, उन्हें हर प्रकार के नकारात्मक विचार से आजाद करने जा रहे हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर, जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। जितने भी आज यूथ, जितने यंग हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उन्हें मजबूत बनाएं, उन्हें वो ताकत दें, उन्हें वो एनर्जी दें, जो रास्ते बंद हो चुके हैं वो रास्ते खुलने पाएं। जब परमेश्वर की आशीष आती है तो हर प्रकार के दरवाजा खुलने लगते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने भी आज जिनके शरीरों में, जिनके आज शरीर में किसी प्रकार की इन्फेक्शन, बीमारी, तरह तरह के संकट, दुख, परेशानियां आज वो झेल रहे हैं, ये किसी प्रकार की दवा चल रही यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। वैसी वक्त वो हर प्रकार के रोगाड़ों, विषाणु, पर्दाएं, हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए। वो शैतानी ताकत जो आज प्रार्थना करने से रोक रही है, जो आज इनके हाथों को कांपने पे मजबूर करती है, जो प्रार्थना को ना करने के लिए वो बुरी आत्मा, गंदी आत्माएं आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपको रोक रही कि आप प्रार्थना ना करें अपने घर के लिए, अपने घर के बरकत के लिए जो आज रुकी है, उसके लिए आज्ञा दें। आज निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपको वो प्रार्थना करने दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां शैतान आपके जीवन में अटैक करता है, इंसान का मन टूटने लगता है, डरने लगता है, भयभीत होने लगता है, हार मान लेता है, क्योंकि इंसान परिस्थितियों से लड़ने के लिए नहीं अपने आप को मजबूत करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज हर प्रकार के रोगाड़ों, विषाणु, निर्बलताएं के शरीर से, जो शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन इनके शरीर से, इनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, आज जिनका मन टूट चुका है, जो इंसान अपने घर में बैठा हुआ रोता है, भी लगता है, चिंतित है, परेशान है, आज जितने लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं, आज किसी को नौकरी का डर है, किसी को बीमारियों को, चिंताओं का डर है, किसी को अपने घर में टूटने का डर है, आज उनके परिवार को आप सुरक्षित रखने पाएं। अपने भविष्य को लेकर के जो आज चिंताएं हैं, रात रात भर जागते हैं, सुबह सुबह जागते हैं, दिन भर रात दिन परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपके जीवन के हालात को बदलने जा रहा, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो आप रोते हैं, जो आपके आंसू बहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे हालात, तेरी परिस्थितियों को बदलने जा रहा हूं। आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को बड़ी मजबूताई के साथ आपके जीवन में प्रवेश करता हूं और आपको आशीष देता हूं। आज जो अपने आप का, अपने अंदर डर महसूस करते हैं, चिंता को महसूस करते हैं, अपना अकेलापन से आप लड़ रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं। वो आपको बड़े मजबूती के साथ इस संसार में रखेगा। जो दूसरों लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, जो आपका साथ नहीं देते हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपको तरह तरह की बातें आपको सुनाते हैं, लेकिन याद रखें परमेश्वर आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर आपको सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन से वो आपकी ओर से लड़ेगा। जो आज शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, जहां से आपकी दृष्टि सब कुछ खत्म हो चुकी है, वहां से परमेश्वर आपके जीवन में शुरुआत करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर आज वो ठीक करने जा रहा है। याद रखिए, जहां इंसान रुक जाता है
वहीं से परमेश्वर काम शुरू करते हैं। यदि आज आप रोक चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, आप डर चुके हैं, तो आप परमेश्वर के योद्धा हैं, वीर योद्धा हैं, क्योंकि युद्ध परमेश्वर लड़ता है, युद्ध यहोवा का होता है, वो परमेश्वर का होता है। जिस परमेश्वर ने इस संसार, इस जगत को बनाया है, आपकी जीत होगी। जो दुनिया आपको कमजोर समझती है, जो आज आपको कमजोर समझती है, आज हार मत मानिए। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं तुझे एक योद्धा बनाऊंगा, वीर योद्धा बनाऊंगा। जिस तरीके से आपने दाऊद के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, दाऊद एक बहुत कमजोर जिसे लोग समझते थे, लेकिन दाऊद अपने आप को कमजोर नहीं समझता था, क्योंकि वो कहता था कि मेरा जो लड़ने वाला है वो परमेश्वर यहोवा है। मेरा युद्ध नहीं है, मैं किसी बीमारी से या संकट से, दुख से नहीं लड़ता हूं, मेरा परमेश्वर लड़ने वाला है। वो युद्ध यहोवा का है, वो परमेश्वर का है। तो आज आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी हर तरीके से परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन के हर प्रकार के संकट को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर हमारे हालात को, हमारी परिस्थितियों को आप बदल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर, आज हम डरे, जो भयभीत और चिंतित थे, पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के संकट को आपने दूर कर दिया है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो मेरे घर में, मेरे शरीर में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब में, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा मेरे घर में, लड़ाई, तरह तरह की चीजें आज मेरे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी, गूंगी, बहरी आत्मा, जो भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े, आर्थिक तंगी की जो समस्याएं, जो चिंताएं आज मेरे जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं समर्पित करता हूं कि परमेश्वर आज मैं अपनी हर बातों को परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूं, और हर प्रकार की समस्याओं को भी आपके चरणों में रखता हूं, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, आज आपकी जिंदगी की एक भी बात नहीं छूटी है जो आपके मन में विचार न आया हो। आज आपको भयभीत, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपने आज्ञा दी है। यदि अभी भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे आपको, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमें डोनेशन देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। हो सकता है कि आपके कुछ मदद से हम किसी की मदद या सहायता कर सकें, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर हमें क्यूआर कोड दीजिए, तो आपको दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं, जो भी आपके पास हो। आपको जबरदस्ती नहीं कहते हैं कि आप भेजिए ही भेजिए, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर ठीक कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा, विश्वास रखिएगा कि परमेश्वर आपके साथ हैं। आपके हालात, आपके हर प्रकार के रास्ते जो बंद है वो खुलने जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दरवाजे को यीशु हाथ लगा देते हैं, यानी खोल देते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बंद कर सकती है। तो याद रखिए, यीशु मसीह आपके साथ हैं। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।